ये जो हर जगह टेंशन मची हुई है ना कि एआई तो हर ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, जॉब मार्केट में बचेंगी ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट मास लेवल पे होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक हमारी इमेजिनेशन से बढ़ाई हुई हैं, बनाई हुई नहीं है, बढ़ाई हुई है। क्यों, देखेंगे इस वीडियो में। हाँ जी, वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी कंपेनियन आपके लीगल जर्नी में। और आज की वीडियो में हम एआई से रिलेटेड कुछ मिथ्स बर्स्ट करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। जिधर देखिए वहीं एआई की बात हो रही है, चाहे ऑफिस में, चाहे घर से बाहर, चाहे घर के अंदर। कल तो मॉर्निंग वॉक करते करते एक अंकल मुझसे पूछ बैठे, बेटा ये एआई ह्यूमंस को कैसे रिप्लेस करेगा? चैट जीपीटी आंसर्स तो बस लिख के देता है, एआई क्या करता है? फोटो बनाता है। एक्चुअली इनिशियली मैं भी कंफ्यूज थी, लेकिन एआई पे रिसर्च करने के बाद, कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग सीखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इसमें से ज्यादातर बातें हमारे दिमाग का डर होती हैं। तो आज की वीडियो में हम एआई से रिलेटेड सारे डर और सारे मिथ्स को बर्स्ट करेंगे और अपने अंदर से एआई का खौफ एटलीस्ट कम करेंगे। पहले हम जनरल मिथ्स को क्लियर करते हैं, फिर हम लीगल मिथ्स पे आएंगे। सो मिथ नंबर 1, एआई विल कंप्लीटली रिप्लेस ह्यूमंस। ये सबसे बड़ा मिथ है। लोग कहते हैं कि एआई आ गया, अब ह्यूमंस रिप्लेस हो जाएंगे। ये वैसा ही हुआ कि कार आ गई, अब ड्राइवर रिप्लेस हो जाएंगे। कार को चलाने के लिए ही ड्राइवर चाहिए। और एटलीस्ट अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या आप ड्राइवरलेस कार पे ट्रस्ट कर पाएंगे? मैं कुछ नहीं कह रही, क्या आप ट्रस्ट कर पाएंगे? बताइए। एआई इज अ टूल, नॉट रिप्लेसमेंट। इसे एक और फनी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका ब्रेकअप हुआ है और आप अपने एक्स को मनाने के लिए एक लेटर लिखना चाहते हैं। मान लीजिए आपने ये सोच भी लिया कि आप एआई से एक लेटर लिखवा लेंगे, तो टोन कौन बताएगा? एआई को अपनी सिचुएशन कौन बताएगा? एआई क्या लिखेगा? डियर एक्स 404 एरर लव नॉट फाउंड। कोई सेंस बनता है इस बात का? सो एआई ऑगमेंट्स आवर स्किल, एलिमिनेट नहीं करती। गॉट इट? मिथ नंबर 2, एआई अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग लाइक ह्यूमंस। अच्छा जी, एआई बिल्कुल रो धो के हंसते खेलते आपके सारे दुख दर्द समझेगी? रियली? व्हाट? बिल्कुल भी नहीं। एआई वही बातें समझती है जो आप उसके अंदर एज अ डेटा इंसर्ट करते हैं। एआई सिर्फ दी गई डेटा को प्रोसेस करती है, उसका अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं होता, ना ही उसका कोई अपना इमोशन होता है। कंटेक्स्ट और प्रॉम्प्ट, एआई बस इस पे चलती है, इमोशंस पे नहीं। मिथ नंबर 3, कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग इज ओनली टेक्निकल। कोडिंग आनी चाहिए कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग समझने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज लाइक हम ये कहें कि हमें खाना बनाने के लिए शेफ होना पड़ेगा। कोई सेंस बन रहा है इस बात का? अरे कहना क्या चाहते हो? हमें खाना बनाने के लिए शेफ होने की जरूरत है, या हमें खाना बनाने के लिए अच्छा खाना बनाने का ढंग आना जरूरी है और उसके अच्छे इंग्रेडिएंट्स रहना जरूरी है? क्यों, हमारी मम्मी लोग अच्छा खाना नहीं बनाती? बिल्कुल बनाती। इन द सेम मैनर, कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग मतलब एआई को सही बैकग्राउंड देना, जिसके बेसिस पे वो आपके प्रॉम्प्ट को और बेटर तरीके से समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको केशव नंद भारती केस समझना है और आप बिना कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग को समझे उसे ये प्रॉम्प्ट देते हैं कि एक्सप्लेन केशव नंद भारती केस, ठीक है, एआई आंसर कर देगा। लेकिन कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग अगर फॉलो करते हैं तो आपको उसका पूरा बैकग्राउंड देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग फॉलो करते हैं तो आप ये प्रॉम्प्ट देंगे कि आई एम अ लॉ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एग्जाम, एक्सप्लेन केशव नंद भारती केस विद फैक्ट्स, इश्यूज एंड रेशियो इन सिंपल लैंग्वेज। ये प्रॉम्प्ट देके जैसे आप एंटर करेंगे, देन सी द डिफरेंस। बिल्कुल आपको खुद डिफरेंस नजर आएगा। सो कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट कोडिंग, इट्स अबाउट फ्रेमिंग। मिथ नंबर 4, आप एआई को जितना डेटा देंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। ज्यादा डेटा इज इक्वल्स टू मोर रिफाइंड रिजल्ट। दिस इज कम्प्लीटली अ मिथ। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कोई कहे कि आप दाल में जितनी ज्यादा सब्जियां डालेंगे दाल उतनी ही टेस्टी होगी। अरे भाई, प्रपोर्शन तो कोई चीज होती है ना। इन रियलिटी, क्वालिटी ऑफ डेटा इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ डेटा। क्वालिटी ऑफ कंटेक्स्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ कंटेक्स्ट। आपको जो भी जानना है वो एग्जैक्ट मेंशन कीजिए, ज्यादा मेंशन कीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। सो टारगेटेड क्वेश्चन इज इक्वल्स टू टारगेटेड आंसर। सिंपल है। मिथ नंबर 5, एआई इज ऑलवेज अनबायस्ड एंड एरर फ्री। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई बहुत सारी
सारी गलतियां करती है और एआई रिजल्ट्स हमारे दी हुई डेटा के बेसिस पे ही बनाती है। इसलिए अगर एआई का ट्रेनिंग डेटा बायस्ड होगा तो एआई के रिजल्ट्स भी बायस्ड ही होंगे। लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो कि एआई टूल ऐसी कोई कंपनी बना रही है जो ऑलरेडी किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ही रहती है, और जब वो कंपनी एआई में डेटा फीड करेगी तो उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ही करेगी, उस पॉलिटिकल पार्टी की एक्शंस को ग्लोरीफाई करके ही डेटा फीड करेगी। तो जब हम उस एआई से उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ भी पूछेंगे तो जाहिर है वो नेगेटिव कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको कभी बताया ही नहीं गया है। वो सारी पॉजिटिव और ओवर ग्लोरीफाइड इंफॉर्मेशन ही देगी। तो एआई तो एक बहुत पावरफुल टूल है एक मास मैनिपुलेशन के लिए, और एआई बायस बिल्कुल आराम से हो सकती है। इसलिए एआई से जनरेटेड किसी भी रिजल्ट पे पहले अपनी ह्यूमन सैनिटी अप्लाई करनी है। ये थे जनरल मिथ्स। अब आते हैं लीगल मिथ्स पे। सो मिथ नंबर 1, एआई कैन रिप्लेस लॉयर्स एंड जजेस। अच्छा, बड़ा फनी है ये। सो इन रियलिटी AI can assist lawyers and judges. AI cannot replace them. Myth number 2, context engineering is irrelevant in law. It is only about engineers. This is completely a myth. Law में in fact context बताना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि sections वही हैं, rule वही है, लेकिन context different है, circumstances different है। तो अपनी circumstances, अपना background देना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। In fact, giving context is mandatory for interpretation of law. So it's not just about engineers, it's about everyone who wants to get accurate result. Myth number 3, AI's legal research is always reliable. No comments. Myth number 4, using AI in legal field is unethical, is illegal. ये वैसे ही बात हुई जैसे मैथ्स में कैलकुलेटर यूज करना चीटिंग है क्या चीटिंग? So AI is allowed as assistive tool. You can always use AI and at the end apply human mind and can get results. अब तो कोर्ट ने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि एआई का यूज कर सकते हैं, बट एट द एंड लॉयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एआई को ढंग से लीगल फील्ड में भी यूज किया जा सकता है। जैसे मैथमेटिशियंस कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, वो इलीगल या अनएथिकल नहीं है। सो एट द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एआई और ह्यूमंस कंपटीशन नहीं है, कोलैबोरेशन है। अगर ढंग से यूज किया जाए तो वो एक बेटर कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे एआई और लॉ से रिलेटेड वीडियोस आते ही रहते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग।